नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा में दोनों जहानों की बादशाही है। देखती आँखों सुनते कानों को तजवीदुल कुरान चैनल वेलकम और खराज तहसीन पेश करता है और बंदा खुदा सुबह बखैर और सलाम अर्ज़ करता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का सबक है तजवीद का हुक्म और तजवीद के वजूब और उसके ज़रूरी होने पर दलाइल बयान किया जाएगा। आज का सबक का उन्वान तजवीद का हुक्म क्या है और तजवीद के वजूब और उस पर दलाइल पेश किए जाएंगे। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम हाज़रात से तजवीदुल कुरान चैनल की रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो तजवीद का हुक्म ये है कि कुरान मजीद को तजवीद के मुवाफ़िक पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है। तो इस इबारत में 3 ताकीदें लाए हैं। नहायत ही ज़रूरी, नहायत लफ्ज़ जो है ये उर्दू में ये भी ताकीद के लिए आता है। तो 3 ताकीदें इसलिए लाए हैं कि जो चीज़ किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, सुन्नत रसूल यानी हदीस शरीफ और फ़ुक़हाए उम्मत के अक़वाल और क़ियास यानी अक़ल से साबित हो, भला उसके ज़रूरी होने में क्या शक हो सकता है। इसलिए मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अल इल्मु बिही फ़र्ज़ुन किफ़ाया वल अमलु बिही फ़र्ज़ुन ऐनुन। ये जो तजवीद का इल्म है, ये इल्म पूरा हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन तजवीद के मुवाफ़िक कुरान मजीद पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। वो फरमाते हैं कि हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ ऐन है कि वो इतना तजवीद का इल्म हासिल करे कि जिससे उसकी नमाज सही हो सके। अगर नमाज में इतना कुरान मजीद भी वो सही नहीं पढ़ता तो वो उसकी नमाज नहीं होगी, ज़ाहिर बात है। कुरान मजीद क़िरात का असल रुकन है। कुरान मजीद पढ़ना नमाज में ये असल रुकन है। तो बहरहाल अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमु मन लम युजव्विदिल कुरआन आसिमु। कुरान मजीद को तजवीद के मुवाफ़िक पढ़ना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। मन लम युजव्विदिल कुरआन आसिमु, जो शख्स कुरान मजीद को तजवीद के मुवाफ़िक नहीं पढ़ता वो बिला शक गुनहगार है। अब क्यों गुनहगार है, इसके ऊपर दलील भी वो खुद पेश करते हैं। वैसे तो कुरान मजीद से भी दलील है, हदीस से भी साबित है, फ़ुक़हाए उम्मत के अक़वाल से भी साबित है, क़ियास भी यही तकाज़ा करता है कि कुरान मजीद को तजवीद के मुवाफ़िक पढ़ना हर शख्स के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन है। लेकिन अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह खुद इस पर दलील पेश करते हैं। वो फरमाते हैं लिअन्नहु बिहिल इलाहु अनज़ला वहाकज़ा मिन्हु इलैना वसला। इसलिए कि शान ये है कि उस रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद को तजवीद के मुवाफ़िक उतारा है। अब जब अल्लाह ने उतारा है तो उसके ऊपर बाकी दलीलों की ज़रूरत ही नहीं है, कुरान आयत की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह ताला से बढ़कर तो नहीं है, ना हदीस से साबित करना ज़रूरी है, ना फ़ुक़हाए उम्मत के अक़वाल से साबित करना ज़रूरी है। क्या सो मानेगा। तो बहरहाल तो वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को तजवीद के मुवाफ़िक उतारा
یہی نہیں اللہ نے بس اتارا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور وہ قرآن مجید اس حق تعالی شانوں سے ہم تک بھی تجوید ہی کے ساتھ پہنچائے۔ اس لیے ہمارے اوپر ذمہ اور ضروری ہے کہ ہم اس مقدس امانت کی حفاظت صحیح طرح کریں جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور تبع تابعین اور ہمارے اساتذہ اور شیوخ کے ذریعے ہم تک جو پہنچائی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو تجوید کے موافق پڑھیں، دوسروں کو بھی تجوید کے موافق پڑھائیں۔ وفقنی اللہ وإیاکم لہذا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن مجید تجوید کے موافق پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ، اگر ہم نہ خود قرآن مجید تجوید کو موافق پڑھتے ہیں، اگر نہ ہم خود تجوید کے موافق قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو پھر ہم اس مقدس امانت کی حفاظت جو اللہ رب العزت نے ہمارے اساتذہ اور شیوخ کے ذریعہ ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس مقدس امانت کی حفاظت صحیح طرح نہیں کر رہے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور قرآن مجید کو خود بھی اور دوسروں کو بھی تجوید کے موافق پڑھانے کی، خود بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔